कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय में आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से आपके मन में जो उथल-पुथल चल रही थी, अब उसमें राहत मिलती नज़र आ रही है। इस समय अधिक सोचने वाली चिंताओं से बचने का प्रयास आपका रहना चाहिए। इस समय ज़्यादा चिंता ना किया करें, क्योंकि जो होना वो होकर ही रहेगा। चिंता का कोई भी स्तर उसे बदल नहीं सकता। जो चीज़ें होनी हैं वो होनी ही हैं। जब आप नेगेटिव चीज़ों का दरवाज़ा अपने लिए बंद कर देते हैं तो सफलता का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। सफलता आती भी उन्हीं लोगों के पास है जो उसके प्रति जागरूक होते हैं। इस समय आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहने वाली है। इस समय आपको हर किसी की बात को पूरा महत्व देने की जरूरत है, वो चाहे आपका ग्राहक या आपका सहकर्मी या आपका कर्मचारी या आपका अधिकारी। सभी की बातों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उसमें समस्या देखी जा सकती है। इस समय यदि किसी डील को लेकर थोड़ी टेंशन चल रही थी तो वह अब आपके प्रयास द्वारा दूर हो सकती है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। आपका आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको इस समय जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, लेकिन खर्चों पर निरंतर रखना जरूरी है। नए चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की जरूरत है। इस समय आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ आपके क्लाइंट करते नजर आएंगे। प्रोफेशनल सफलता आपके पक्ष में रहेगी। ऋण चुकाने के लिए धन का प्रवाह काफ़ी अच्छा रह सकता है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। इससे सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। यह समय व्यवहारिक लेन देन के तनाव से भरा हो सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे आपके डेली रूटीन पर कोई असर रहने वाला नहीं। दोस्तों, कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इसमें प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास और साहस से भरा महसूस करेंगे खुद को। आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह रह सकती है आपकी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि अपने पर ही भरोसा रखकर आगे बढ़ें, दूसरों पर भरोसा ना करें। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलनी है। इस समय किए गए फैसले सिर्फ सकारात्मक क्षणों पर ध्यान देते हुए ही होने चाहिए। आपका स्वाभाविक उत्साह परिवार और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक विचारों को पोषित करते हुए नए कौशल हासिल करने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करें। कार्यस्थल पर आप उत्साह के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। इस समय तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें, ताकि आप खुद को अभिभूत महसूस ना करें। अगर आप इस समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। आप तो बस अपने काम के प्रति वफादार हो जाएं, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर चलें। यही आपको
आगे बढ़ाने में कामयाब दिलाएगा। दोस्तों, मन में किसी भी बात की आशंका रह सकती है, जिसका निवारण भी जल्दी हो जाएगा। अपने काम के प्रति इस समय आप ईमानदारी दिखाएं। मनमौजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। इस समय आपको अपने नए संपर्क बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। पुराने संबंधों में खटास ना पैदा हो, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। सभी से रिश्ते, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हो, खुशनुमा बनाए रखें। अगर आज के दिन आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ भी जाएं तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखने की सलाह दे रहे हैं आपके ग्रह और सितारे। क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है इस समय, इसका आपने ध्यान देना है। हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, किसी भी काम को लगातार मन लगाकर ना करना, इन सभी कमियों से आपको अब पीछा छुड़ाने की जरूरत होनी चाहिए। इस समय खुद को तलाशने की जगह खुद को तराशने पर काम करें। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीवन। अपने आप को अनदेखा ना करें, बड़प्पन और धैर्य से काम लें। आप तो अपनी आदतों को बदलें, आपका भविष्य खुद पे खुद बदल जाने वाला है। इस समय शुभ परिणाम के लिए आपका आशावान होना बहुत जरूरी है। आप विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देगा। कर्क राशि के दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अपनी किस्मत को मत कोसो, खड़े हो जाओ। बहुत आलस हो चुका, अब तो आलस करने में आपको आलस करना चाहिए। अब आप काम करने का रीजन ना ढूंढें, बस काम करें, काम करें, काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप हार रहे हो जिंदगी के समय से। आपका समय तेजी से गुजर रहा है और आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सुबह नहीं शाम को करूंगा, शाम को नहीं कल करूंगा, जरूर करूंगा। ये सोचकर आप और किसी से नहीं, अपने ही समय से हार रहे हो। जब इंसान खुद ही खुद से हार जाता है, तब इंसान खुद ही खुद को बर्बाद करने के कार्य करने लगता है। अगर आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या आपके पास आपका कॉन्फिडेंस तो है ही, उसी के सहारे आगे बढ़ो। शतरंज की चाल का जवाब कुश्तियां करके ना दो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाकर आगे बढ़ो। दोस्तों, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। हद से ज्यादा गुस्सा, हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, किसी भी काम को लगातार मन लगाकर ना करना, ये सारी कमियां जो आपके अंदर हैं, इसको अब दूर करना चाहिए। अभी आज से ही आप प्रण लो कि इन कमियों को अपने नजदीक भी नहीं फटकने देंगे आप। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। उम्मीदें जहां आकर कमजोर पड़ती हैं और दिल ये गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं हो सकता कुछ भी मुझसे। लेकिन यही वो पल है, यहां आपकी कहानी बननी शुरू होगी। क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरना नहीं होता, हारने का मतलब है दोबारा से उठने की कोशिशों को छोड़ देना। दोस्तों, दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, हर हथकंडा अपनाएगी, लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे,
पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा संभलता ही जाता है। ताकतवर तो असलियत में वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ अपने बल पर बिना किसी की सहारे से, जो आपके साथ हुआ है कर्क राशि वालों के साथ। आप दोबारा से खड़े हुए हैं, गिरकर खड़े हुए हैं। अब अपने आप को रोकना नहीं, अब चलने से काम नहीं होगा, भागना होगा। दोस्तों, आप कितनी बार गिरे और फिर उसे उठे। दोस्तों, आपकी हिम्मत ही तो आपका असली खजाना है, जो कूट कूट कर आपके अंदर भरा हुआ है। कभी कभी डर भी लगेगा, कभी कभी थक भी जाओगे, लेकिन फिर से अंदर का जज्बा फिर से आपको खड़ा कर देगा। दोस्तों, कभी कभी आप भी महसूस करेंगे कि सब बेकार है, लेकिन उसी वक्त आप खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा और कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, टूटा नहीं हूँ, बिखरा नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा था, पर अब हारा नहीं हूँ। जब तक मेरी हिम्मत जिंदा है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं सकता। जीतना जीतना सिर्फ तेज भागने वालों का खेल नहीं है, ये तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं हैं। दोस्तों, हर दिन एक मौका है, या हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, हर असफलता का एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपके जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, सबने एक बात साझा की है, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, अपना रास्ता माना है। तो आप भी अगर असफल हो रहे हैं तो कोशिश करें उसको कामयाबी का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ें, तो आपको रास्ता जरूर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों का साथ एक छोटा सा आपको प्रसंग कह लो, कहानी कह लो, आपके जीवन के लिए या सीख कह लो। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव जीत गए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, रथ से नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि केशव, पहले आप उतर जाओ। श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, रथ से नीचे उतर जाओ। जब युधिष्ठिर ने देखा कि कृष्ण जी के कहने से अर्जुन नहीं उतरा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर महादेव कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही। अर्जुन, रथ से नीचे उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे कूदे, उसे पता है ईश्वर मेरे मित्र है, लेकिन उसे पूरे युद्ध में उसी का ही पराक्रम नजर आया। जब अर्जुन उतरे तो उसके बाद कृष्ण उतरे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, बहुत तेज विस्फोट हुआ, रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया, किस कारण हुआ, किसने किया। कृष्ण समझ गए, क्योंकि भगवान अपने भगत के इशारों को समझते हैं। विजय का ताज पहने अर्जुन का सर नीचे था, अर्जुन नीचे सर करके खड़े थे। अब
वो समय आ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा था समझने का। लेकिन विस्फोट का कारण अब भी समझ नहीं आया कि ये विस्फोट कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि अर्जुन, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर बहुत बहुत घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ। उसका बचा हुआ असर भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे। लेकिन वो सारे अस्त्र शस्त्र और वो सारी शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी कि मैं वहां उपस्थित था। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता तो अर्जुन, इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित ना होते। अर्जुन की आंख खुल गई। उसे सब समझ आ गया कि मेरा तो इसमें कर्म था, बाकी लीला तो भगवान कृष्ण की थी। तो दोस्तों, आप भी जो जीवन में कर रहे हैं वो कर्म करते रहें। बाकी जो फल है उसकी आप चिंता ना करें, वो भगवान के भरोसे छोड़ दें। क्योंकि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलना है। और ये फल भगवान ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। हमारे पास तो सब कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार भगवान ने खुद के पास सुरक्षित किया हुआ। दोस्तों, जब भगवान रथ पर बैठते थे तो अर्जुन रथ से बैठने से पहले रथ की परिक्रमा करता था। हमें भी अपने आप को इस समय भगवान के अनुग्रह में शरणागत ले जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करना चाहिए और भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म ना करके सिर्फ शौक ही करता है, शौक में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए वह शौक ही शत्रु हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करनी, कोई शौक नहीं करना, आपने तो कर्म करना है। आपसे जीवन में कोई कुछ गलत कहता है तो कुछ जवाब भगवान को भी देने दीजिए, कुछ तो भगवान के लिए भी काम सौंप दीजिए। क्योंकि शायद आपके जवाब में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी भगवान के जवाब में होगी। क्योंकि इस समय बार बार आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, तर्क में ना पड़ें। आप ज़्यादा फोकस अपने काम पे करें। अगर कुछ आपसे कहता है, आपकी पीठ के पीछे कुछ बोलता है, तो आपका फायदा ही करता हो, तो उससे उलझने की बजाय अपने उलझे हुए कामों को सुलझाने का प्रयास इस समय रहना चाहिए। दोस्तों, धोबी और संत आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि संत ने धोबी के कपड़ों पे पैर रख दिया। अब संत सुनता रहा, पर जब उसने लाठी उठाई तो कृष्ण महाराज जी ने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि धोबी संत को लाठी मारेगा। पर थोड़ी ही देर बाद संत ने भी लाठी उठा ली। कृष्ण महाराज वापस लौट लिए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? वापस कुछ नहीं, धोबी और संत आपस में लड़ रहे थे। मैंने सोचा शायद ये संत है और बेवजह से धोबी इसको ना मारे, पिटाई ना करे, तो मैं जाकर बीच बचाव करता हूं। लेकिन क्या देखता हूं, तो संत ने भी लाठी उठा ली और कर रहा है मुकाबला धोबी के साथ। तो अब मेरा बीच में कोई मतलब नहीं रहा। अब धोबी जाने और संत जाने, मेरा काम तो उन्होंने खत्म कर ही दिया। तो दोस्तों, कुछ चीजें भगवान के भरोसे
आपको जरूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान के भरोसे छोड़ी हुई चीजें जरूर भगवान उसमें आपको ही राहत दिलाएंगे। ये आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी अगर इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। और यह सच यह भी है कि इतनी बुरी होती जिंदगी तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। जिंदगी को इतना सीरियस ना लो दोस्तों, यहां से जिंदा कोई नहीं जाएगा। सबको पता है जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते फिरते हैं एक दूसरे को, बताओ क्या हाल है। लोग आपका हाल पूछें, इससे कुछ आपका बनने वाला नहीं है, लेकिन जब भगवान ने आपका हाल पूछा तो आपके लिए कुछ ना कुछ बनाकर ही जाएंगे। इसलिए अपने आप को, अपने हाल को भगवान पे भरोसे छोड़ दो, बेहाल हो जाओ भगवान के प्रति, उसकी शरण में चले जाओ। बार बार आपको कहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ मिलेगा तो भगवान की शरण में ही जाके मिलेगा। ये सभी ग्रह आपके ठीक तभी होंगे जब आप भगवान के अनुग्रह में चले जाएंगे। दोस्तों, अगर सब सही चल रहा हो तो वो जिंदगी नहीं कहलाती। जिंदगी तो इसलिए कहलाती है क्योंकि तकलीफें होती हैं, गलत चीजें होती हैं, फेलियर्स होते हैं, हार्ट ब्रेक होती हैं, सब कुछ होता है, फिर वो जिंदगी कहलाती है। तो आप इस जिंदगी को, अपनी जिंदगी को जिए, जी जी के जिए, मर मर के जीने की जरूरत नहीं है। इस जिंदगी को जी जी के वो ही जीता है जो भगवान भरोसे रहता है, कर्म खुद करता है, फल भगवान की इच्छा अनुसार ही पाना चाहता है। तो वो फिर जिंदगी को जी जी के जीता है, नहीं तो फिर रोते रोते आए थे, शिकायतें करते करते जिए और अफसोस करते करते मर गए। लेकिन कर्क राशि के कुछ दोस्त बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इन लोगों को और ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। क्योंकि आज से 6-8 महीने पहले जो कर्क राशि वाले मुझसे बहुत ही नेगेटिव बातें करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने को संभाला है, उनका काम भी अच्छा हुआ है, अब उनको राहत भी है, संतुष्टि है। सबसे बड़ी बात है कि अब वो नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में नहीं लाते। तो आप भी अगर कुछ बुरे विचार, इस तरह के विचार कि मेरा कुछ बन नहीं सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं तो टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मेरे ग्रह सारे साथ नहीं दे रहे, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरे सब कुछ छोड़ के चले गए, मैं अकेला हूं, तो ऐसी चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो अपने दिमाग से बाहर रखें। अपने दिमाग को कचरे का डब्बा ना बनाएं, अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में डालें। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है, आपको भी मालूम है, 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा, अमावस वाले दिन। रोज रोज आपकी राशि में बता रहा हूं कि हमारे मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया गया है, पितरों के लिए तर्पण का कार्यक्रम रखा है। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है ये, कई लोगों के पितरों के नाम आए हैं,
उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया गया है। लाभ भी होगा उनको जब निस्वार्थ कोई काम किया जाए, क्योंकि पितरों का तर्पण और पितरों का ये शांति पाठ ये 3 जगह में ही होता है, या तो गौशाला, या गंगा के किनारे, या मंदिर में। तो हमने मंदिर में ये कार्यक्रम हर साल रखते हैं, इस साल भी रखा है। बहुत से लोगों ने अपने पितरों के लिस्टें भेजी हैं। अगर आप भी अगर अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप हमारे मंदिर में, जो मंदिर का नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप डिटेल भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पितरों के लिस्ट, चाहे वो नान के साइड के हों चाहे दाद के साइड के हों, दादा परिवार से हो, नाना परिवार से हो, सबकी लिस्ट हमें भेज सकते हैं। आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाएगा। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। आपने कुछ पैसा नहीं देना, कोई सामग्री नहीं देनी, इसके लिए फ्री में ये सारा कार्यक्रम किया जाएगा। और जिन कर्क राशि वालों की लगातार मंदिर में अरदास चल रही है, अब उनको फ़ायदा भी हुआ, तो उनके लिए विशेष अरदास अब नवरात्रों में की जाएगी। जो नवरात्रे आ रहे हैं 9 दिन 9 देवियों के, उनके नाम मेरे पास हैं। बाकी भी कोई अपना नाम भेजना चाहता है अपनी सुख शांति के लिए, परिवार के लिए, तो आप अपना नाम और अपना गोत्र दे दें। नवरात्रों में उनके लिए विशेष अरदास का प्रयोजन है। सुबह और शाम दोनों समय विशेष अरदास की जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 931-533-6907 931-533-6907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई सलाह लेनी हो मुझसे पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल जान सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज ही भेज दें अपने पितरों की डिटेल, क्योंकि अभी दिन तो सिर्फ 4 ही रह गए हैं। तो कोशिश करें, अगर आज आ जाती हैं तो 3-4 दिन तो जरूर मिलेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ पूजा जो किया जाएगा। तो इसमें आप आलस ना करें और ना ही डरें। आपका इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। राधे राधे।